दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है किस्मत के ऊपर रोते हुए। वो कहते हैं कि मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं। मैं बहुत सारे प्रयास भी करता हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं पाता है। रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ तक कि मेरा भाई बड़ा मेहनती नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है। मेरा दोस्त बहुत सारा मेहनती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है उसके पास। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बात तो ये है दोस्तों, हमें किस्मत देती कुछ नहीं है, वो अदा करती है। हैरानी की बात यह है कि जो भी अदा करती है, उसकी कीमत भी वसूल करती है। उसकी कीमत लेती है, कीमत किस रूप में लेती है? प्रयासों के रूप में। कीमत किस रूप में लेती है? संघर्षों के रूप में। कीमत किस रूप में लेती है? मेहनत के रूप में। और यदि आपको ये लगता है कि मेरी किस्मत खराब है और मेरी किस्मत में कुछ है नहीं, तो मैं आज आपको बहुत बारीकी से बताता हूँ, किस्मत हमें क्या देती है। अभी थोड़ी-सी मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक चश्मा है। ध्यान से देख रहे हैं आप? ये एक चश्मा है और ये मेरे पास एक रिमोट है। ये किसने दिए हैं? किस्मत ने। समझ रहे हैं? वहीं पर मेरे पास एक मोबाइल भी है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो किस्मत ने मुझे दिए हैं, मैं इनसे क्या बना सकता हूँ? तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि मैं इस चश्मे से क्या बना सकता हूँ, इस रिमोट से मैं क्या कर सकता हूँ और इस मोबाइल से मैं क्या कर सकता हूँ। ये किस्मत ने दिए हैं और किस्मत ने हमें जो दिया है उससे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। कहानी यहाँ शुरू होती है, जीवन यहाँ शुरू होता है, संघर्ष यहाँ शुरू होता है। अभी जो मुझे किस्मत ने मोबाइल दिया है, तो आप देख रहे हैं कि मैं उससे एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो शूट करके कुछ लोग देखेंगे तो मुझे पैसा भी थोड़ा मिलेगा, यानी मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और थोड़ा मुझे एजुकेशन भी मिलेगी, थोड़ा मुझे नॉलेज भी मिलेगी। आप समझ रहे हैं? किस्मत ने क्या दिया है? ओनली मोबाइल। और वहीं पर कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब किस्मत में यही है, तो यहीं पड़े रहना है, यहीं तक ही सीमित रहना है। सच मानिए, किस्मत जो हमें देती है, उसकी कीमत भी लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत बारीकी से। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जो जूता बनाता है, समझ रहे? वो जूता बनाता है और उसको बहुत सारा टाइम हो गया है जूता बनाते-बनाते। यदि किस्मत में वो सोचने लग जाए कि मेरी किस्मत में तो यही है, वहीं पर वो ये भी चाह सकता है, वो ये भी सोच सकता है कि भैया मैं जूता बनाते-बनाते एक फैक्ट्री भी लगा सकता हूँ। यदि मुझे किसी ऐसे काम पर बिठाया जाए कि भैया मैं आज जूता बनाना सीख रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ और मुझे बनाना आता है, तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि भई मैं जूता बनाते-बनाते एक दिन मैं फैक्ट्री भी बना सकता हूँ। मैं फैक्ट्री को भी तैयार कर सकता हूँ। तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम एक छोटे पायदान पायदान पर हैं, तो एक बड़े पायदान पर जाने की उम्मीद रखनी चाहिए, एक आशा रखनी चाहिए, एक प्रयास रखना चाहिए। वहीं पर हम क्या सोचने लगते हैं? क्या सोचने लगते हैं? हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी किस्मत में कुछ है ही नहीं, तो हम सर क्यों फोड़ें? हम प्रयास क्यों करें? हम मेहनत क्यों करें? अरे उनको तो भैया मेहनत से मिल रहा है, उनको तो किस्मत से मिल रहा है। भई यदि अगर दूसरे इंसान की किस्मत देखोगे, दूसरे व्यक्ति के प्रयास देखोगे, तो उनके जीवन की सही से गणना करना। मैंने बहुत सारे महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़ा है, बहुत सारे महापुरुषों के जीवन को पढ़ा है और जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि एक-एक समय वो भी रहा है कि उन्होंने एक आधी-आधी रोटी में जीवन गुज़ारना पड़ा है। यानी एक आधी-आधी रोटी में पूरा दिन गुज़ारना पड़ा है। समझ रहे? अब ऐसा जीवन यदि आपका होगा तो शायद आप कहेंगे लानत है ऐसे जीवन पर, नहीं जीना मुझे। मुझे दुखों दुखों का जीवन नहीं काटना है, मुझे चिंताओं का जीवन नहीं काटना है। वहीं पर मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है। मैंने नेल्सन मंडेला के जीवन को पढ़ा था। वो 27 वर्ष जेल में रहे हैं, तब जाकर वो कुछ कर पाए थे, ये आप जानते हैं। यदि ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़ोगे तो उनके जीवन की त्याग भी आपके दिमाग में आएगी। मैंने नेल्सन मंडेला का एक लेख पढ़ा था और बड़ा सोचने वाला लेख है और सहनशीलता कितनी गहरी होती है और सहन शक्ति कितनी होती है, शायद आप सुनेंगे तो मैं बताता हूँ, छोटी-सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ कि नेल्सन मंडेला जब जेल में थे, तो उसी समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, उनको बहुत परेशान किया जाता था। बहुत ज़्यादा जैसे मार-पिटाई या और बहुत सारे प्रताड़ना की जाती थी। तो कुछ टाइम के बाद वो जेल से छूट भी गए। अब छूटने के बाद वो राष्ट्रपति बन जाते हैं वहाँ और जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसी समय जब वो एक कार्यक्रम में थे, तो कार्यक्रम में वहाँ पर एक व्यक्ति, एक जिसे बोलते हैं ना, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था तो अधिकारी था जो। अब
अधिकारी को कहा उन्होंने, जैसे वो कार्यक्रम खत्म हुआ, तो उस अधिकारी को उन्होंने कहा कि आप आइए और मेरे बराबर में बैठकर भोजन करिए। अब अधिकारी को पता नहीं क्या हुआ कि वो भोजन तो करने लगे, लेकिन भोजन करते-करते, समझ रहे हैं? भोजन करते-करते उनके हाथ काँपने लगे। समझ रहे मेरी बात को? हाथ जब काँपने लगे तो जो उनका असिस्टेंट था, नेल्सन मंडेला जी का, तो उन्होंने कहा कि सर, ये जो व्यक्ति है शायद मुझे बीमार लग रहा है। समझ रहे हैं? कि ये जो व्यक्ति है, इस मुझे ज़्यादा बीमार लग रहा है और शायद ये बीमार है, इनके हाथ काँप रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है। अब थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आप जानते हैं ये व्यक्ति कौन है? कि नहीं, मुझे नहीं पता है। कि जब मैं जेल में था, तो इस व्यक्ति के द्वारा जो आदेश किया जाता था, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया जाता इस व्यक्ति के आदेश पर। इस व्यक्ति के आदेश पर मुझे, ये उस समय जेलर था, जब ये आदेश करता था तो मुझे बार-बार पूरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अब ये व्यक्ति है। अब यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है? सहनशीलता की। तो उस व्यक्ति को क्या उम्मीद थी कि यार, मैंने इसको प्रताड़ित किया है, तो शायद ये व्यक्ति आज इस बड़े पद पे आ गया है, तो शायद ये मुझे प्रताड़ित करेगा, ये भी मेरे साथ वही व्यवहार करेगा जो मैंने इसके साथ किया है। ये भी मेरे साथ एक बुरा व्यवहार करेगा जो मैंने इसके साथ किया है। लेकिन ये शौक रह गया, इसके दिमाग में तुरंत एक बात फिट हो गई कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैंने इसके साथ किया है, यानी इनके साथ किया है, ये तो सब वो नहीं हो रहा है। तो ये सोचने पर मजबूर हो गया, इसलिए इसके हाथ काँप रहे थे। तो जीवन में जिस व्यक्ति ने हमारे साथ जैसा किया है, तो वैसा उसके साथ मत करिए, उससे कुछ अलग करिए। तो ही उसको अफ़सोस होगा, तो ही उसको एहसास होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसको तो पता है कि मैंने इसका साथ बुरा किया है, तो बुरा ही करेगा मेरे साथ ये। इस इंसान के साथ मैंने बहुत गलत किया है, तो ये गलत ही करेगा, यही तो है। लेकिन उससे थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। तो वहीं पर यदि आपके साथ किस्मत थोड़े खेल खेल रही है, तो आप भी किस्मत के साथ खेलिए, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर आप जीवन से नहीं हार पाएँगे। और आज हम छोटी-छोटी समस्याओं से क्यों क्यों हार जाते हैं? आप जानते हैं? क्योंकि हमने जीवन से लड़ना नहीं सीखा। जीवन, सच मानिए, संघर्ष का नाम है। सच मानिए, लड़ाई का नाम है। और लड़ाई किससे? अपने आप से। लड़ाई किससे? अपनी आत्मा से। लड़ाई किससे? अपने इस शरीर से। और यदि आप किसी और से लड़ेंगे तो फिर आपका ज्ञान, आपकी अक्ल, आपकी सहनशीलता, आपका जीवन, मुझे नहीं लगता बेहतर है। आपके जीवन में फिर सहनशीलता नहीं है। और क्रोध तो आपको आता ही बहुत है। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाने के प्रयास भी किए हैं कि आप क्रोध मत करिए। क्रोध आपके जीवन को कहीं पर भी लेकर जा सकता है, कहीं पर भी आपको उड़ेल सकता है, कहीं पर भी आपके जीवन में दुर्घटना ला सकता है, कहीं पर भी आपके जीवन से उस परिवार को निकाल सकता है, जो परिवार बड़ा बेहतर था, जो परिवार आपके पास बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं लोगों के, और मैं बहुत सारे इंटरव्यू में गया भी हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से बात भी की है, जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं। और उनसे जब डिस्कस किया जाता है, उनसे कुछ जैसे कहते हैं ना, चर्चा की जाती है, तो उनसे सवाल किया जाता है कि आज अगर आप यहाँ पहुँचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? शायद आपके परिवार का होगा कि नहीं? शायद आपका होगा कि नहीं? शायद आपके मित्र का होगा कि नहीं? और हमने कहा कि शायद फिर आपके सगे संबंधी का किसी का होगा, नहीं। शायद इन पुलिस वालों का होगा कि नहीं, नहीं। ये दोष किसी व्यक्ति का नहीं है, और किसी समाज का नहीं है, और किसी परिवार के सदस्य का नहीं, और किसी मित्र का नहीं है, और ना किसी अधिकारी का है। तो मैंने कहा कि फिर किसका दोष है? कि दोष है हमारे क्रोध का। अब मैंने बहुत सारे अपराधियों से, बहुत सारे जो कैदी थे, मैंने उनसे, बहुत सारे लोगों से बात की कि आप ये बताइए कि आप यहाँ जो पहुँचे हैं, क्या कारण रहा है? कि केवल अगर हम 5 मिनट अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते, तो शायद आज यहाँ ना होते, अपने परिवार में होते। आज अपने छोटे से बच्चे के रोते हुए आँसू ना देखने पड़ते। आज अपनी पत्नी को रोते हुए ना देखना पड़ता। आज अपनी बहन की जो आँसू है, उनको ना देखना पड़ता। बस मात्र इतना सा फासला था कि 5 मिनट अगर मैं अपना आप को कंट्रोल कर पाता, तो शायद चीज़ें आज सही होती। शायद मैं 2 मिनट अपने आप को कंट्रोल में रख पाता, तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर होती। अब दूसरे व्यक्ति से बात की जाती है, दूसरा ये कहता है कि शायद मैं अपनी भावनाओं को कुछ समय के लिए बाँध लेता, अपने गुस्से को कुछ समय के लिए बाँध लेता,
और अपने लालच को कुछ समय के लिए बांध लेता, तो शायद आज यहाँ ना होता। आज शायद मेरा जीवन सुरक्षित होता और शायद मैं आज दुख की घड़ी को ना झेलता। होता यही है कि हम एक क्रोध को कई बार तो हम गहना बना लेते हैं उसको। बहुत सारे लोगों के जीवन का गहना होता है क्रोध, लेकिन वहीं पर मैंने जो क्रोधी बहुत ज़्यादा होते हैं उनके परिवार को बर्बाद देखा है। उनके परिवार टूट चुके हैं, उनकी खुद की संतानें उनसे दूर हैं और खुद के परिवार उनसे दूर हैं, खुद का जीवन उनसे दूर है, खुद की खुशियाँ उनसे दूर है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उनका क्रोध। और कमाल की बात, किस्मत नहीं है, उनका गुस्सा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं किस्मत है, मैं मानता हूं किस्मत है, लेकिन किस्मत ने तो आपको वो चीज दी थी ना जो आप नहीं पा सके। भाई मैंने आपको बताया तो अभी कि मेरे पास अगर मोबाइल है तो मुझसे क्या बेहतर कर सकता हूं, किस्मत ने दिया है। आज मेरे पास अगर जमीन है, उस जमीन पर मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं इसको उपजाऊ बना सकता हूं। यदि किस्मत ने मुझे भूमि दी है, जमीन दी है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूं बस? आईडी से बताइए आप मुझे। मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर मुझे जमीन दी है किस्मत ने, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उस मैं जमीन में कुछ उपजाऊ बीज डालूं और वो बीज किसी दिन फसल बन जाए और वो फसल मेरा पेट भर सके। वो बहुत सारे लोगों का पेट भर सकती है। लेकिन यदि आप उस जमीन को ऐसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो बंजर बन जाएगी। यदि मैं इस मोबाइल को ऐसे ही रखूं तो शायद ये ना तो मेरा भला करेगा और ना किसी दूसरे व्यक्ति का, और शायद आप भी ये वीडियो ना देख पाते। लेकिन मैंने प्रयास किया, मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे कुछ करना है। यदि किस्मत ने मुझे इतना दिया है तो शायद किस्मत और बेहतर भी दे सकती है, शायद किस्मत मुझे और कुछ बेहतर भी कर सकती है। लेकिन कैसे? अब समझना मेरी बात को। प्रभु जो होते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो पहले एक छोटा हमें काम देकर देखते हैं। समझना मेरी बात को। वैसे तो अंतर्यामी हो, क्या करे क्या नहीं करे प्रभु के ऊपर ही निर्भर है। वो एक छोटा हमें काम करके देखते हैं, यानी देखते हैं कि आप इस काम को करके देखिए, अगर आप सही से कर पाए तो मैं एक बेहतर आपको काम दूंगा। पहले छोटा काम देंगे, फिर दूसरा उससे बड़ा काम देंगे, फिर उससे बेहतर काम देंगे। तो जब वो समझ जाएंगे कि आप किसी भी काम करने को बेहतर है और आपका अनुभव भी बेहतर है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से वो चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपने कभी स्वप्न नहीं देखा था, जो आपने सपना नहीं देखा था। तो प्रभु आपको चेक करते हैं कि आप अपने काम करने में कितने बेहतर हैं और कितना लगनशील हैं और कितने प्रयासशील हैं। लेकिन आप करते क्या हैं? यदि आपके जीवन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी समस्या आती है, तो आप उससे लड़ने की बजाय उसको छोड़ देते हैं। समझ रहे? और सफलता आपको चाहिए सेकंडों में, जीवन बेहतर आपको चाहिए सेकंडों में। सफलता, मैंने आपको कहा है, सफलता पिज्जा नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके पास पहुंच गई। वो एक, जिसे कहते हैं ना, सफलता वक्त मांगती है और समय आपको देना पड़ेगा और पूरे तरीके से आपको तब करना पड़ेगा उस सफलता को पाने के लिए। हर एक क्षेत्र में बलपूर्वक तप करना होता है, प्रयास करने होते हैं, अपने जीवन को वहां पर पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, झोंकना पड़ता है, प्रयासों को झोंकना पड़ता है अपने जीवन को उसे बदलाव में लाने के लिए। वो कहते हैं एक दिशा का परिवर्तन करना होता है। यदि आपको एक सही दिशा मिल पाती और सही जीवन आप चला पाते, तो जिस परिवार में आप आज हैं, तो आपको इससे हट के अलग नहीं चलना पड़ता। यदि उसी दिशा से आप पैसे वाले होते, उसी दिशा से आप कामयाब होते, तो फिर आपको लड़ना नहीं पड़ता। आज आप जिस जीवन से लड़ रहे हैं, आज ये आपको जीवन में दुख सहन करने पड़ रहे हैं, ये कोई आपको वैसे ही मिल गए क्या? इसमें भी कुछ प्रभु की मर्जी है। जो लोग दुख से नहीं लड़ सकते ना, उनको सुख का भी आनंद नहीं मिल सकता। वो कहते हैं ना, एक अच्छे सुख के लिए दुखों से लड़ना होता है, एक खुशी की प्राप्ति के लिए दुखों को सहन करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अच्छे दिनों को अगर पाना है तो बुरे दिनों से तो लड़ना होगा ही। तो कई बार तो हम ये भी सोचने लगते हैं कि शायद मेरे भाई की किस्मत में बहुत बेहतर था। वहीं पर दो भाई एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही व्यक्ति का प्रेम मिलता है, यानी एक ही जो महिला है वही प्रेम देती है दोनों को, लेकिन दोनों का जीवन बदल कैसे जाता है? आप जानते हैं क्यों बदल जाता है? केवल इसलिए बदल जाता है कि एक व्यक्ति को वो चीजें मिल जाती हैं, संगति बदल जाती है। उस व्यक्ति को चाहिए कि मुझे तरक्की करनी है,
उस व्यक्ति को सम्मान की आदत हो जाती है। जिस व्यक्ति को सम्मान की आदत हो जाती है ना, वो सच में बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपमान सहन करने की आदत, जो भी कह रहा है कहने दो भैया, जो कह रहा है कहने दो, जो जैसा कर, ऐसे लोग अपनी गली से भी बाहर नहीं निकल पाते। ये सच मानना। और आप कहेंगे अरे नहीं नहीं वो तो बहुत, ये झूठी तसल्लियाँ है मेरे भाई। सच मानना, ये एक झूठी तसल्लियाँ है। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है, मैंने उनके जीवन की गणना की है, मैंने उनके जीवन पर बेहतर से बेहतर एनालिसिस किया है। आप कहेंगे कैसे? कुछ मूर्ख व्यक्ति होते गांव में, समझना मेरी बात को, जो आपसे बहुत बहस करने लगेंगे, जो अपनी बात को मनवाने के लिए हर उस बात पर आ जाएंगे जो बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, जिस बात की आप एक एबीसीडी नहीं जानते, वो चीजें वो जानते हैं। आप कहेंगे कैसे? वो अपनी मूर्खता की पढ़ाई में, एजुकेशन में, अपनी रीडिंग में इतने बेहतर हो जाते कि आप उनको हरा नहीं सकते। और गली मोहल्ले में ऐसे सब जगह आपको मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, हर ऑफिस में मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे, हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। वो ज्ञानी बाबा होते हैं, उनको ज्ञान इतना होता है कि वो, अरे बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ज्ञान देते हैं, कमेंट में दे देते हैं बेचारे, मुझे लगता है बहुत बेहतर ज्ञानी है। वो वही लोग होते हैं जिसे कहते हैं ना, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, समझ रहे, वो बहुत बेहतर होता है। जो जीरो है कोई मुश्किल नहीं, और एक बहुत पढ़ा लिखा वो बहुत बेहतर होता है। लेकिन ये जो बीच का व्यक्ति होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और ना जा कम पढ़ा लिखा होता है, ये अपने माइंड को वैज्ञानिक बना लेता है भाई, बिना कुछ करे धरे। ये इतना माइंडेड हो जाता है, इसको इतना अनुभव हो जाता है कि इससे कोई व्यक्ति नहीं जीत पाता, और ना तो ये कामयाब हो पाता है, न किसी बेहतर पद पर होता है, न किसी गवर्नमेंट नौकरी में होता है, और ना इसके पास वो उपलब्धियां होती है जो लोगों के पास होती है। इसके पास फेल 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 की डिग्रियां इतनी होती है कि भैया इसके सामने कोई टिक नहीं पाता। असफलता का ये इतना बड़ा अनुभव ले लेता है कि भैया टिकने की कोई बात ही नहीं। ये इतना समझदार हो जाता है कि कोई सफल व्यक्ति इसके सामने टिक नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आप बहस कर रहे हैं तो फिर तो खड्डे में जाएंगे आप, कुछ कर ही नहीं सकते उसका भैया। उसके ज्ञान की सीमा आप जानते हैं कितनी है? वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता है। ज्ञान तो वो होता है जो लोगों को दिया जाता है, लोगों के साथ बहस नहीं की जाती उससे। तो देना होता है, वो लोगों को वितरित करना होता है, वो बांटना होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, हम भी थे ऐसे, बड़ी बहस करते थे लोगों से, और ज्ञान इतना बेहतर था, हमें लगता था वो ज्ञान है, लेकिन वो मूर्खता थी। वो मूर्खता थी और अधूरा ज्ञान था, और अधूरा ज्ञान किसी भी व्यक्ति को तनाव में डाल सकता है और किसी भी व्यक्ति को हरा सकता है। मैं ये सच बता रहा हूँ, अधूरा ज्ञान जीवन को खंडित कर सकता है, पूरे तरीके से अकेला कर सकता है, और आपके जीवन को अधूरा कर सकता है। तो मैं यही चीज़ें आपको बता रहा था कि भैया, यदि किस्मत ने आपको दिया है तो उसको स्वीकार करें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। भाई एक बात बताइए, यदि आपको किस्मत ने एक खाली गिलास दे दिया, ये मेरे पास गिलास है, अभी इसमें पानी भरा है, धीरे से सुनना, उदाहरण बड़ा बेहतर है। यदि किस्मत ने आपको खाली गिलास दे दिया है तो आप इसको लिए बैठे रहिए सारी उम्र, इसको लिए बैठे रहिए। न तो आप इसमें दूध डाल रहे हैं, न इसमें आप पानी डाल रहे हैं, तो इससे किसी को लाभ क्या होगा? तो यदि किस्मत ने आपको गिलास दिया है तो प्रयास करें कि इसमें पानी डालें, कोई इसमें पिएगा, या दूध रखें तो कोई इसमें पिएगा, तो आपको भी थोड़ा लाभ मिलेगा, वो कहते हैं ना, परोपकार मिलेगा। और किस्मत से आप लड़ना चाहते हैं तो लड़िए भैया, किस्मत सभी को देती है, लेकिन कई बार प्रयासों के बाद भी तो देती है ना। आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं प्रयासों के बिना दे देगी, नहीं भैया, ये झूठी तसल्ली अपने जीवन को मत दीजिए, झूठी तसल्ली अपने आप को मत दीजिए, वो झूठी तसल्लियां है, और झूठी तसल्लियों से जीवन नहीं चला करता, मेरा ऐसा मानना है। मैं अपने जीवन में कभी झूठी तसल्लियों को नहीं मानता। झूठी तसल्लियां अपने जीवन को खोखला कर रहा है। कई बार हम सोचने लगते, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं तर। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो बहानेबाजी आप कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? ये बहानेबाजी आज कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? मैंने उन लोगों को देखा है जो कभी बहाना करते थे, आज मजबूरी में करना पड़ रहा है। मेरा एक मित्र है,
बड़ा बेहतर है और मैं बड़ा बेहतर उसको मानता भी हूँ। उसके पास ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। लेकिन किसे कहते हैं? अज्ञानता है, वो ज्ञान नहीं है। उसके पास समय की कोई सीमा है ही नहीं और उसके पास बोलने की कोई सीमा है नहीं, किसी भी व्यक्ति को चुप कर सकता है, इतना ज्ञान उसके पास है। लेकिन अंतर आप क्या जानते हैं? ज्ञान और अज्ञानता। उसके पास अधूरा ज्ञान है, जिस ज्ञान को किसी के ऊपर भी थोप सकता है और किसी भी व्यक्ति को चुप कर सकता है। आप यकीन मानेंगे, उसके जीवन में उतनी विडंबनाएं हैं जो किसी के जीवन में नहीं है। इतना माइनस में है वो जो कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं उसको कई बार समझा चुका हूं कि प्रयास करिए। उस समय तो वो कहता था अरे नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है और चलेगा, बेहतर चलेगा। उस समय मैं उसको प्रयास करता था कि मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर, जीवन बदल सकता है। प्रयास कर, जीवन बदल सकता है। लेकिन उस समय नहीं करता था। आज प्रेजेंट में स्थिति ये है वर्तमान में कि उसको मजबूरन करना पड़ रहा है। एक कर्ज में वो डूब चुका है, एक बेहतर कर्ज उसके जीवन में है। बेहतर नहीं है, बदतर जिसको कहते हैं, उस कर्ज से वो निकल नहीं पा रहा है। प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है, फिर गिर रहा है, लड़ रहा है, फिर गिर रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा है। मैंने कई बार समझा है, शायद वो निकल भी जाए, क्योंकि प्रयास है और प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। प्रयास तो हमेशा ही सफल होते हैं। बस अंतर होता है कि कितनी बार प्रयास किया गया है। अंतर होता है कि आप हार कितनी देर में रहे हैं। हारना नहीं है, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है और जीतना है। बस इतना करना है, उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती भी नहीं। और संतुष्टि, संतुष्टि तो आपको करनी पड़ेगी। कई बार लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं और लोग कुछ ये भी कहते हैं कि मेरी किस्मत ने तो मेरे साथ धोखा किया है। किस्मत किसी के साथ धोखा नहीं करती। किस्मत तो सबको देती है, लेती नहीं। किस्मत तो सब कुछ बेहतर आपको देना चाहती है, लेकिन आप उसको नहीं बेहतर बनाना चाहते हैं। भाई हम बाजार से खाली बैग ही तो लेकर आते हैं, किताबें तो हम उसमें घर से डालते हैं। समझ रहे? हर चीज तो उसमें घर से लेकर जाते हैं हम। बैग खाली तो मिलता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये जो किस्मत है, खाली तो है सब कुछ। इसमें हमें भरना है। जब तक आप नदी के किनारे को नहीं छोड़ेंगे तो भैया दूसरा किनारा नहीं पा सकते। तो एक जगह छोड़नी पड़ेगी, तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। तो नदी का एक किनारा छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरे किनारे पर पहुंच पाएंगे, तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, आपके जीवन में माइनस 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 और सफलता को तो आप भूल ही जाएंगे। आप भूल ही जाएंगे कि कभी आपने सफलता को सोचा था, कभी आपने सफल जीवन को सोचा था। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।